अपहरण और रंगदारी के मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल के कारावास की सजा दी गई है। 6 मार्च को जौनपुर की अपर सत्र कोर्ट ने धनंजय सिंह की सजा का ऐलान किया। एक दिन पहले यानी 5 मार्च को इसी मामले में धनंजय के साथी संतोष विक्रम को भी दोषी ठहराया गया था। उन्हें भी 7 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने पूर्व सांसद पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। धनंजय सिंह के खिलाफ ये केस 2020 में जल निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर ने दर्ज कराया था। पूरा मामला भी आपको बताते हैं। 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में मुजफ्फरनगर निवासी नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने अपहरण, रंगदारी व अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया था। आईपीसी की धारा 364, 386, 504 और 120 बी के तहत ये केस दर्ज किया गया था। केस धनंजय सिंह और उनके साथी विक्रम के खिलाफ किया गया था। शिकायत में बताया गया कि विक्रम 2 साथियों के साथ अभिनव का अपहरण कर पूर्व सांसद के आवास पर ले गए थे, जहां धनंजय सिंह पिस्टल के साथ आए और उन्होंने उन्हें धमकाया कि वो कम गुणवत्ता वाली सामग्री का इस्तेमाल करें। अभिनव ने इनकार किया तो उन्हें गालियां दी गई और धमकी देते हुए रंगदारी मांगी गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर पूर्व सांसद को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में कोर्ट से धनंजय सिंह को जमानत मिल गई थी। इस वीडियो में हम आपको धनंजय सिंह की पूरी कहानी सुनाएंगे। तारीख 17 अक्टूबर 1998, जगह भदोई मिर्जापुर रोड। पुलिस को सूचना मिली कि एक पेट्रोल पंप पर लूट पड़ने वाली है। पुलिस सक्रिय हुई। इसके बाद खबर आई कि लूट की योजना बना रहे 4 लोगों का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। कहा गया 50,000 का इनामी धनंजय सिंह इस एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन ये पूरा सच नहीं था। धनंजय सिंह जिंदा थे। इस मामले को नजदीक से देखने वाले एक सीनियर पत्रकार दी लल्लन टॉप को बताते हैं, मेरे पास एक नंबर था धनंजय का, हालांकि वो नंबर बंद था। धनंजय के एक रिलेटिव मेरे पड़ोस में रहते थे। मैंने उनसे बोला कि पता करो घटना सही है क्या। मैंने कहा कि मेरी बात करवाना। बात हुई। उधर से धनंजय सिंह ने कहा सब ठीक है। इसके बाद पता चला कि धनंजय जिंदा हैं। लगभग 4 महीने तक अपनी मौत पर खामोश रहे धनंजय सिंह फरवरी 1999 में सामने आए। इसके बाद भदोई फेक एनकाउंटर का सच सामने आया, लेकिन धनंजय सिंह की जगह पुलिस ने किसका एनकाउंटर कर दिया था, इस सवाल का जवाब मिलता है इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट में। जिस दिन पुलिस ने ये एनकाउंटर किया उसी दिन भदोई में सीपीएम के कार्यकर्ता फूलचंद यादव ने शिकायत की। कहा कि पुलिस जिसे धनंजय सिंह बता रही है वो उनका भतीजा ओम प्रकाश यादव है। उन्होंने पुलिस को ये बात बताई, लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी। ओम प्रकाश यादव समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। रिपोर्ट कहती है कि मुलायम सिंह यादव जो उस समय विपक्ष के नेता थे, उन्होंने राज्य सरकार पर दबाव बनाया। इसके बाद जांच के आदेश दिए गए। मानवाधिकार आयोग की जांच बैठी। बाद में फेक एनकाउंटर में शामिल 30 से ज्यादा पुलिसकर्मियों पर मुकदमा चला। धनंजय सिंह की पैदाइश पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है। तारीख थी 16 जुलाई 1975। बाद में परिवार यूपी के जौनपुर आ गया। ये बात 1990 की है। महर्षि विद्या मंदिर के एक शिक्षक गोविंद उनियाल की हत्या हो गई। धनंजय उस समय हाई स्कूल में थे। कहते हैं इस मर्डर में धनंजय का नाम सामने आया था, लेकिन पुलिस इस मामले में आरोप साबित नहीं कर पाई। कहते हैं इसी हत्याकांड के बाद धनंजय पर आपराधिक मामलों से जुड़े आरोप लगने शुरू हो गए। इस घटना के 2 साल बाद 1992 में जौनपुर के तिलकधारी सिंह इंटर कॉलेज से बोर्ड की परीक्षा दे रहे धनंजय पर एक युवक की हत्या का आरोप लगा। बताया जाता है परीक्षा के 3 पेपर धनंजय सिंह ने पुलिस हिरासत में दिए थे। धनंजय सिंह जिस समय लखनऊ में पढ़ाई कर रहे थे उस समय यूनिवर्सिटी की रिपोर्टिंग करने वाले एक सीनियर पत्रकार बताते हैं कि 1997 में छात्र राजनीति में पूर्वांचल के ठाकुरों के गुट अचानक सक्रिय हुए, जिनका वर्चस्व बढ़ता चला गया। धनंजय सिंह, अभय सिंह, बबलू सिंह और दयाशंकर सिंह, हालांकि आपस में इनका कोई रिश्ता नहीं था, ना ही ये सारे किसी एक जिले से आते थे, लेकिन अलग अलग जिलों से आए और ठाकुरवाद के चलते लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक दूसरे के करीबी होते चले गए। गुट बनता चला गया और ये लगातार हावी होते रहे। हमने उनसे पूछा कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान किस तरह के मामलों में धनंजय सिंह का नाम सामने आता था। वो बताते हैं कि पहले यूनिवर्सिटी में जो गुंडागर्दी होती थी उसी तरह के मामलों में धनंजय सिंह और बाकी लोगों का नाम आता था। किसी पर गोली चला देना, चाकू मार देना, किसी को उठा लेना। हबीबुल्ला छात्रावास इन्हीं लोगों की वजह से बदनाम था। पत्रकार बताते हैं कि यूनिवर्सिटी में ठीक ठाक राजनीति जमने के बाद इन्होंने लखनऊ में दूसरी जगहों पर हाथ पांव मारना शुरू किया। कहा जाता है माफियाओं के लिए रेलवे का ठेका उस समय आमदनी का एक बड़ा जरिया होता था। रेलवे में स्क्रैप की नीलामी होती थी। ढेर में अंदाजा नहीं होता था कि क्या माल है। रेलवे वाले अंदाजे से कीमत तय करते थे और उस पर बोली लगती थी। माफिया उस बोली को मैनेज करवाते थे और उसके बदले जीटी यानी कि गुंडा टैक्स लेते थे। पत्रकार बताते हैं कि जीटी वसूली में नंबर 1 थे लखनऊ चारबाग के रहने वाले अजीत सिंह, जो 2004 में एक एक्सीडेंट में मारे गए। कहते हैं अजीत सिंह पूर्वांचल के किसी माफिया को
पैर नहीं जमाने देना चाह रहे थे, लेकिन अभय सिंह और धनंजय सिंह किसी तरह शामिल हो गए। धीरे धीरे उन्होंने अपने पांव जमा लिए, वसूली शुरू कर दी। बाहुबली छात्र नेता अभय सिंह और धनंजय सिंह में दोस्ती हो गई, लेकिन इसी बीच एक कांड हो गया। 1997 में बन रहे आम्बेडकर पार्क से जुड़े लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर गोपाल चरण श्रीवास्तव की हत्या हो गई। पत्रकार बताते हैं इंदिरानगर में वो अपने घर से निकले, मारुति 800 कार से वो ऑफिस जा रहे थे। सुबह के 10 साढ़े 10 बजे की बात होगी। बाइक सवार दो लोगों ने ओवरटेक करते समय फिल्मी अंदाज में उन्हें गोली मारी। इंजीनियर की गाड़ी बाउंड्री से जाकर टकराई और उनकी मौत हो गई। जिन दो लड़कों ने हमला किया था उनमें धनंजय सिंह नहीं थे, लेकिन इस हत्या में धनंजय सिंह नामजद हुए और उन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। धनंजय सिंह फरार थे, उनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम था। उन पर हत्या और डकैती समेत 12 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। ऐसे में रेलवे की वसूली का पैसा अभय सिंह के पास आने लगा था। उसी पैसे के बंटवारे को लेकर अभय सिंह और धनंजय सिंह के बीच अनबन होनी शुरू हुई। इन्हीं के बीच का एक लड़का था अभिषेक, जिसका मर्डर हो जाता है। धनंजय सिंह आरोप लगाते हैं कि अभय सिंह ने इस हत्या का बदला नहीं लिया, बल्कि समझौता कर लिया। लेकिन अंदरूनी बात थी रेलवे की वसूली के पैसे को लेकर हो रही गड़बड़ी। वहीं से दोनों के बीच दरार आनी शुरू हो गई थी। पत्रकार बताते हैं दोनों के बीच मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय वाली स्थिति थी। आमना सामना हुआ तो गोली चलनी तय है। ये बात 5 अक्टूबर 2002 की है, जब धनंजय सिंह विधायक बन चुके थे। बनारस से गुजरते समय उनके काफिले पर हमला हुआ। इसे बनारस का पहला ओपन शूट आउट कहा जाता है। टकसाल सिनेमा के सामने मुठभेड़ हुई। धनंजय सिंह का सामना कभी उनके मित्र रहे अभय सिंह से हुआ। दोनों तरफ से जमकर गोलियां चली। धनंजय के गनर और उनके सचिव समेत 4 लोग घायल हुए। धनंजय ने अभय सिंह के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई थी। बागपत जिला जेल में बंद मुन्ना बजरंगी की जुलाई 2018 में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने धनंजय सिंह और प्रदीप सिंह पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया था। सीमा सिंह ने तहरीर में कहा था कि बागपत जेल में हुई उनके पति की हत्या साल 2016 में हुए पुष्पांजलि सिंह डबल मर्डर और साल 2017 में हुए तारिक हत्याकांड की पुनरावृत्ति लग रही है, जिसे जौनपुर के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद धनंजय सिंह, मुन्ना बजरंगी के पूर्व सहयोगी प्रदीप सिंह, प्रदीप के पिता रिटायर्ड DSP GS सिंह और उनके सहयोगी राजा ने अंजाम दिया है। 5 जनवरी 2021 को लखनऊ के विभूति खंड इलाके में 2 गुटों के बीच गैंग वॉर हुआ। इस दौरान मऊ के नेता अजीत सिंह उर्फ लंगड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अजीत सिंह बाहुबली मुख्तार अंसारी का करीबी था। वह मऊ के मोहम्मदाबाद बुहाना का ब्लॉक प्रमुख रहा था। वारदात के दौरान अजीत सिंह का साथी मोहर सिंह और फूड सप्लाई कंपनी का एक कर्मचारी प्रकाश घायल हुए थे। अजीत सिंह की हत्या में धनंजय सिंह का नाम सामने आया। इसके बाद लखनऊ पुलिस उनकी तलाश में जुट गई। 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। लखनऊ की कोर्ट से गैर जमानती वारंट भी जारी करवा लिया। मुठभेड़ में मारे गए शूटर गिरधारी ने पुलिस के सामने पहले बयान दिया था कि अजीत की हत्या का पूरा प्लान धनंजय सिंह का था। अब आ जाते हैं धनंजय सिंह के राजनीतिक सफर पर। जौनपुर के रहने वाले धनंजय सिंह यहीं से चुनाव लड़ना चाहते थे। उस समय जौनपुर में एक बाहुबली नेता थे, नाम था विनोद नाटे। उन्हें मुन्ना बजरंगी का गुरु कहा जाता था। वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई। कहते हैं धनंजय सिंह ने विनोद नाटे के समर्थकों से हाथ मिला लिया। फिर 2002 का विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद अगला चुनाव नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर लड़ा, फिर से जीत गए। लेकिन 1 साल बाद ही उन्होंने मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। 2009 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने उन्हें टिकट दे दिया। धनंजय सिंह जीते और पहली बार सांसद बने, लेकिन 2 साल में ही मायावती ने धनंजय सिंह को पार्टी से निकाल दिया, ये कहते हुए वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। इसके बाद तो मानो धनंजय सिंह की किस्मत टूट गई। उन्होंने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। फिर 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें भी वो हार गए। धनंजय सिंह की व्यक्तिगत जिंदगी पर आए तो उन्होंने 3 शादियां की हैं। पहली पत्नी की मौत शादी के 9 महीने बाद ही संदिग्ध हालात में हो गई थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मीनू सिंह पटना जिले की रहने वाली थी। धनंजय सिंह के लखनऊ स्थित गोमती नगर वाले घर में उनकी लाश मिली थी। इसके बाद धनंजय ने डॉक्टर जागृति सिंह से दूसरी शादी की। जागृति सिंह हाउस हेल्पर की हत्या के आरोप में नवंबर 2013 में गिरफ्तार हुई। इस मामले में धनंजय सिंह पर सबूत मिटाने के आरोप लगे। बाद में दोनों का तलाक हो गया। इस बारे में धनंजय के पिता राजदेव सिंह ने आज तक से बातचीत में कहा था, दिल्ली स्थित सरकारी आवास में हुई नौकरानी की हत्या धनंजय की पत्नी ने की है। मैंने पहले ही धनंजय से कहा था वह जागृति से दूर रहे। इस मामले में भी वे साजिश का शिकार हुए। धनंजय सिंह ने साल 2017 में तीसरी शादी दक्षिण भारत के बड़े कारोबारी परिवार की लड़की श्रीकला रेड्डी से पेरिस में की।
साल 2018 तक कई सालों से धनंजय सिंह को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी। इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया था कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हत्या के साथ मामलों सहित कुल 24 मुकदमे चल रहे हैं। वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलने के बाद भी उनके खिलाफ 4 आपराधिक मामले दर्ज हुए। ऐसे में आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को ब्लैक कैट कमांडो वाली उच्च स्तरीय सुरक्षा मुहैया कराना गलत है। इसके बाद हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी। कहा था कि आपराधिक प्रवृत्ति के नेता को इस स्तर की सुरक्षा कैसे मुहैया कराई जा रही है। राज्य सरकार ऐसे नेता की जमानत निरस्त कराने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र से भी जवाब तलब किया था। 25 मई 2018 को सरकार की तरफ से जवाब देते हुए सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने धनंजय सिंह को दी गई वाई सिक्योरिटी हटा ली है। 2 साल पहले धनंजय सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इसमें वो एक क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन के मौके पर क्रिकेट खेलते हुए नजर आए थे। तब सपा ने बीजेपी पर माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। पुलिस रिकॉर्ड में धनंजय सिंह फरार थे। पुलिस ने उन पर 25,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था, लेकिन वो सरेआम घूम रहे थे, बस पुलिस को नहीं मिल रहे थे। अदालत का हालिया फैसला चुनाव के लिहाज से भी धनंजय सिंह के लिए एक बड़ा झटका है। धनंजय सिंह जौनपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। पहले चर्चा थी वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के एनडीए में लौटने से ये संभावना खत्म हो गई। बाद में बीजेपी ने कृपाशंकर को जौनपुर से टिकट दे दिया। हालांकि इसके बाद भी धनंजय ने चुनाव लड़ने का इरादा पक्का किया हुआ था। वो सोशल मीडिया पर काफी उत्साहित भी लग रहे थे। बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की घोषणा होने के बाद धनंजय सिंह ने पोस्ट किया था, साथियों तैयार रहिए, लक्ष्य बस एक लोकसभा 73 जौनपुर। उनके समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने की भी चर्चा चली, लेकिन इसी बीच उन्हें अपहरण मामले में दोषी करार दिया गया। उनके खिलाफ जो धाराएं लगी थी उनमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। 2 साल की भी सजा होती तो वो चुनाव नहीं लड़ पाते। अब 7 साल की जेल हो गई है, यानी चुनाव लड़ने के उनके सपने धरे के धरे रह गए हैं। आप धनंजय सिंह की कहानी पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए लल्लन टॉप यूपी। शुक्रिया।